ये 12 मार्च सन 1913 दोपहर का दिन था। कोलंबस सिटी में दोपहर के वक्त एक बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाकर अखबार बेचने की कोशिश कर रहा था। अपने इस काम के दौरान वो आधी खबर पढ़ता और आधी नहीं पढ़ता, ताकि लोग पूरी खबर जानने के लिए उससे अखबार को परचेज़ करें। उसने अखबार बेचने के लिए एक खबर का आधा हिस्सा बताया कि डैम टूट गया है। इस खबर को सुनने के बाद कुछ लोगों ने कुछ दूसरे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर किसी वजह से भागते हुए देखा। बस फिर क्या था, डैम टूटने की खबर कान में आई, लोगों को भागता हुआ देखा तो पूरा शहर आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू हो गया। सब मशरिक की तरफ जा रहे थे, क्योंकि कोलंबस सिटी का मशरिकी हिस्सा यानी ईस्टर्न साइड थोड़ी सी ऊंची है और हर किसी को यही लग रहा था कि डैम टूट चुका है, अपनी जान बचाकर भागो। इस भगदड़ में बहुत से फ़नी और बहुत से खौफनाक वाक़यात भी हुए, जैसे कि डॉक्टर मैलोरी, ये भी डॉक्टर उसी शहर में उन्हीं लोगों के साथ बिना तहकीक किए डैम टूटने की खबर सुनकर भागे जा रहे थे। भगदड़ के दौरान ठोकर लगने से ये डॉक्टर साहब गिर गए। इन्हें ज़मीन गलगलाती हुई महसूस हुई। इन्हें लगा कि डैम जो टूटा है उसका पानी मेरे पास आ रहा है और मेरी मौत बहुत करीब ही है और बस मैं मरने ही वाला हूँ। उठने की कोशिश नाकाम रही और ये वहीं नीचे गिरे पड़े रहे। इन्हें लग रहा था बस मैं मरने ही वाला हूँ, क्योंकि गड़गड़ाने की आवाज़ ज़मीन की बहुत करीब आ गई थी। लेकिन फिर अचानक इनके पास से एक छोटा लड़का गुजरा जो कि अपने स्केट बोर्ड पर था और गड़गड़ाने की आवाज़ ज़मीन की पानी की वजह से नहीं थी, बल्कि उस छोटे बच्चे के स्केट बोर्ड की वजह से थी। डॉक्टर मैलोरी को खुद पर अफसोस हुआ और वो उठकर भागने लगे। एक घर में मौजूद दादाजी, जो पहले फौज में हुआ करते थे, उन्हें बाहर से शोर की आवाज़ आई तो उन्हें लगा दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया है, तो अपनी तलवार निकालकर बहादुरी से लड़ने के लिए बाहर भाग गए। जब बाहर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि डैम टूट चुका है और सब लोग मशरिक की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी बहादुरी और तलवार साइड पर रखी और मशरिक की तरफ भागने लगे। इन सब भागने वाले लोगों में राइटर जेम्स ग्रोस थर्बर और उनकी फैमिली भी शामिल थी। उनकी मदर ने इस मौके पर बहुत ही अक्लमंदी का सबूत दिया और घर से अंडों की बास्केट भी उठा ली। वो ये सोच रही थी कि अगर हम लोग मशरिक सही सलामत पहुंच गए, जो कि ऊंची जगह है, तो पानी से तो बच जाएंगे, लेकिन भूख से मारे जाएंगे, तो क्यों ना साथ में अंडों की बास्केट को भी उठा लिया जाए। सबसे ख़तरनाक वाक़या कोलंबस सिटी के थिएटर में पेश आया, जहां लोग बैठे शो एंजॉय कर रहे थे कि अचानक वहां आग भड़क उठी, जिससे काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी हो गए। भगदड़ मच गई और सब लोग एक दूसरे के ऊपर से कूदते हुए और लोगों को कुचलते हुए रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। जब वो लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पूरा शहर मशरिक की तरफ भाग रहा है, क्योंकि डैम टूट चुका है। थिएटर से निकलने वालों ने सोचा कि बस आज ही कयामत आई है, अंदर आग बाहर पानी, और वो घबरा गए। मशरिक की तरफ भागना उन्होंने भी शुरू कर दिया। जब ये सब लोग भागते हुए आगे की तरफ बढ़े तो वहाँ आगे आर्मी मौजूद थी। आर्मी ने जब इन भागते हुए लोगों को देखा तो वजह मालूम करने पर मालूम हुआ कि डैम टूट चुका है और सब लोग मशरिक की तरफ भाग रहे हैं। आर्मी ऑफिसर ने अपने सार्जेंट के ज़रिए कंफर्म करवाया क्या डैम टूटा है या नहीं, तो उन्हें मालूम हुआ कि डैम नहीं टूटा और सब लोग सिर्फ अफवाह को फॉलो करते हुए, र्यूमर्स को फॉलो करते हुए भाग रहे हैं। अब आर्मी ये सोच रही थी कि इस भागते हुए हजूम को रोका कैसे जाए। सबसे पहले उन्होंने लाउड स्पीकर का सहारा लिया, जहां वो लोगों को भागने से मना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी लोग डोंट रन को नाउ रन ही समझ रहे थे और ज़ोर से भागने लग गए। बड़ी मुश्किलों से काफ़ी देर की कोशिश के बाद आर्मी ने सबको रोका और बताया कि डैम नहीं टूटा, सब अपने अपने घर की तरफ वापस जाओ। और फिर सब अपने अपने घर चले गए बिना किसी से कोई भी बात किए हुए। नेक्स्ट डे सारा शहर फिर से बाहर निकला, मार्केट्स फिर से आबाद हुई, लोग अपने कामकाज में मसरूफ़ हो गए। ये डे भी आम दिनों जैसा ही था, कहीं पर कोई भी मसला किसी के साथ नहीं था और किसी ने भी गुजरे हुए दिन के बारे में बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि इस बेवकूफ़ी में सब लोग बराबर के शरीक थे। सो डियर व्यूअर्स, हमें इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टोरी? द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टोरी इज बिफोर टेकिंग एक्शन ऑलवेज मेक श्योर confirmation
یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے اچھی طریقے سے جانچ لینا چاہیے، کنفرمیشن کر لینی چاہیے، ریومرز پر ادھر ادھر کی باتوں پر فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ The important question of this topic or this summary is number 1. How does the panic started? یہ سارا مسئلہ شروع کیسے ہوا تھا؟ The second question is about how did the condition handled by the mother of Turber? جو رائٹر ہے جیمز گروو ٹربر، ان کی مدر نے اس سچویشن میں کیا کیا تھا؟ Number 3. How long the panic last? یہ سارا مسئلہ ختم کیسے ہوا؟ And the last question is what was the lesson of the story? ہمیں اس کہانی سے کیا چیزیں سیکھنے کو ملی؟ And if you want to get the answer of these questions, there is a suggestion. Kindly watch the video again completely and read the book thoroughly. You will get the answers of these questions. So now students and viewers, this is the end of the time. آپ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر سے آپ سے ملاقات کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ کائنڈلی لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔